हम उज्जैन के अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। देश भर में तूफान मेंथा का कहर जारी है। उज्जैन में भी मेंथा का असर दिख रहा है। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से रफ्तार हवा चल रही है। मामला अति रोचक है। माहौल बिल्कुल ख़राब सा है और बादलों का डेरा है और यही माहौल 31 अक्टूबर तक रहने की संभावना है। हो सकता है कि 1 नवंबर को भी यही माहौल बना रहे। परंतु आपको एक विशेष सूचना दे दूं, उज्जैन में तूफान मेंथा का प्रभाव तो नज़र आ रहा है, परंतु यहाँ पर तूफान भ्रष्टाचार रूपी मेंथा का भी प्रभाव नजर आ रहा है। कल महापौर और नगर निगम में सम्मेलन होने वाला है पार्षदों का नगर सरकार का, और उसमें तो बड़े बड़े विचित्र कांड आ रहे हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा होना थी वो शरीक ही नहीं किया। और हुआ यहाँ पर यह कि जल प्रबंधन का जो ठेका 673 करोड़ का था वो 21.22% पर अधिक से दिए जाने का काम हो गया। जो ठेका 673 करोड़ का था ना, अब उसका भुगतान 821 करोड़ रुपए किया जाएगा। है भाई, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का संस्कृति से नाता है, भ्रष्टाचार से नाता है। यही हमारा वादा है, दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो जनता का ही है ना। हो गया है तगड़ा भ्रष्टाचार। और यहाँ पर कितने भ्रष्टाचार और कितने कांड हो रहे हैं, जिसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति है। अब सबका विवरण हम देंगे। हमने सारे तथ्य एकत्रित कर रखे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मामला बड़ा विचित्र यहाँ पर आ गया। आज सहस्त्रबाहु जयंती है, पूजन अर्चना हुई। जायसवाल समाज ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। हो सकता है या शाम को शोभा यात्रा भी निकलेगी। अच्छी बात है, निकलना चाहिए। अब यहाँ पर तो कालिदास समारोह का एक प्रसंग है। कल कालिदास की आराध्य देवी माँ गढ़ कालिका पर 1100 बटू को पंडित है ना पूजन करेंगे। करो भाई, क्या दिक्कत है? आपकी इच्छा है, जितना आप करो। अब 1100 करेंगे, वहाँ 1100 बैठने की जगह तो है ही नहीं। कहाँ से पूजन करेंगे? गढ़ कालिका का जो स्थल है ना, अंदर का जो पूजन स्थल, वहाँ पर 1100 तो बैठ ही नहीं सकते। तो आप पूजन होगी, ठीक है, कर दो, क्या दिक्कत है? और झूठ का साम्राज्य फैलाना है, फैला दो। अब 31 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा में झांकियाँ होगी, ये होगा, पूरा नाटक होगा, और जो भी दिखावा होना है वो हो जाएगा। मगर जनता की भागीदारी कालिदास समारोह में नहीं होगी, ये तो तय है। किंतु जो कालिदास अकादमी के चीफ हैं और जो कालिदास समारोह का आयोजन कर रहे हैं गंदे जी, उनसे हमारा एक निवेदन है। आप जब कलश यात्रा निकालेंगे तो उसमें झांकियाँ निकालते हैं, कोई मज़ेदारी की बात नहीं रहती है, कोई आकर्षण नहीं रहता। जब बिना आकर्षण वाली झांकियाँ निकालना तो यहाँ पर लोक संस्कृति की 2 झांकियाँ और निकाल दीजिए। एक झांकी में तेजा जी की कथा वाली झांकी लगा दीजिए, और एक दूसरी झांकी जो हमारे यहाँ की माट परंपरा है उसकी एक झांकी निकाल दीजिए। अरे तो कम से कम आप तेजा जी की झांकी निकालेंगे और मार्च वाली झांकी निकालेंगे ना, तो जो तेजा जी कथा के प्रेमी, मार्च के प्रेमी, वो तो देखेंगे, उनके दिलो दिमाग में ये तो आ जाएगा ना कि हाँ, कालिदास समारोह में ये हुआ। और दूसरी बात, जन भागीदारी करने के लिए आप 5-7 जगहों पर तेजा जी की कथा का आयोजन करवा दीजिए।
और कुछ स्थानों पर मार्च का आयोजन करवा दीजिए। तो देखिए तेजा जी की कथा में भारी भीड़ उमड़ेगी, मार्च देखने वालों में भी भारी भीड़ उमड़ेगी। तो कालिदास समारोह से बड़ा एक जो कलंक लगता है कि जन भागीदारी नहीं होती है ना, तो वो जन भागीदारी बताने का रास्ता खुल जाएगा। क्या दिक्कत है, यूं भी लाखों की होली जलेगी, अरे और सोच लेना कि यार ये 40-50 हज़ार का खर्च कर देंगे तो भी ये कालिदास समारोह की गरिमा बनी रहेगी। जो भी हो आप कीजिए। अब यहाँ पर कार्तिक मेले का भी शुभारंभ होना था। वैसे ग्रामीण जनता 13-14 से आना चालू हो जाती है, मगर अभी तक की माँ की तैयारी का कोई कह नहीं सकते कि कैसे क्या होगा। तो जो बेचारी ग्रामीण जनता बाहर से आती है ना, वो तो कार्तिक खिपला स्नान करके वो करके चाहे जैसा आधा अधूरा मेला देख दुखा के चल देती। नगर निगम आयुक्त ने कार्तिक मेला क्षेत्र का भ्रमण किया, दौरा किया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो उज्जैन का है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होना है वो होगा। और यहाँ पर अब मैं एक बात कहूँ, अभी तक तो मैं कहता था कि यहाँ पर है ना घोषणाओं की वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर नहीं है, अपने यहाँ पर घोषणाओं का तूफान मोहनता आ गया। जिधर देखो उधर घोषणा, हर तरफ घोषणा ही घोषणा, घोषणा ही घोषणा। अब इतनी घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा ये भी अभी कहना बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल की बात है। अब यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ पर बीमारी बहुत फैल रही, कैंसर बड़ी बुरी तरह से फैल रहा है, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी है, मगर स्वास्थ्य विभाग तो बहुत लापरवाह है। यहाँ बिना पंजीयन के कितने अस्पताल चल रहे हैं इसकी भी वो जानकारी नहीं है। 1-2 अस्पताल को पकड़े, वहाँ का भी मामला रफा दफा कर दिया। जो स्वास्थ्य अधिकारी पटेल जी है वो क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमने जो एक बात पहले कही थी और अभी भी आज फिर दोहरा रहे हैं कि आकर सिंहस्थ को 2028 को लेकर बड़े बड़े कांड होंगे, और इतने कांड होंगे कि करोड़ों का खेला हो जाएगा। तो इसके लिए अब बाद में जो शिकायत होगी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सिंहस्थ पूर्व सिंहस्थ के ही घोटालों का निर्णय नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सिंहस्थ 2028 आ गया। तो अब यहाँ पर जनता की भी मांग कर रही है, और हम भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई का एक खुफिया जांच दल यहाँ पर स्थायी रूप से जब तक सिंहस्थ का समापन नहीं हो जाता है ना, जब तक के लिए डेप्यूट कर दीजिए। उसको सारे कांड मिल जाएंगे, सारे कांडों के साक्ष्य मिल जाएंगे, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार का क्या हो रहा है, ये सारा मिल जाएगा, मिल जाएगा चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो जंगल राज है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करो, सब पर यहाँ पर अत्याचार।